फोकसिंग बुलेटिन का बाकायदा आगाज। फैसलाबाद में वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के एजाज में तकरीब का इनेकाद। राना अकील खान एडवोकेट की जानिब से 74 जीबे में मुनक्किदा तकरीब में साबिक MPA अजमल आसिफ, कारकुनान और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर राना सनाउल्लाह ने तमाम बरादरियों और दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने खिताब करते हुए कहा, 2014 में इमरान खान न्याजी ने धरने की वजह से चीनी सदर का दौरा 1 साल लेट हुआ। इस वक्त भी एक ही बात कहता था, नवाज शरीफ को वजीर आजम हाउस से बाहर निकालूंगा। सानिया आर्मी पब्लिक के बाद नवाज शरीफ ने इमरान खान को दहशतगर्दी के मामले में साथ चलने की दावत दी। हमारी हुकूमत ने दहशतगर्दी समेत दीगर मसलों पर काबू पाया। PTI की हुकूमत ने KPK में तालिबान को वापस बुलाया। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो साजिश हुई और उसे इस बात में सजा दी गई कि तुम अपने बेटे की फैक्ट्री में तुमने अपने आप को मुलाजिम शो किया है और वहां से तुमने तनख्वाह लेने की बात लिखी है। तनख्वाह तुमने ली तो नहीं है लेकिन ले सकते थे, लिहाजा तुम नाअहल हो। उसके पीछे कौन था? यही बाबा ज़ैमते था। इन लोगों ने साजिश की और साजिश करके इन लोगों ने जो है वो मुल्क का भट्ठा बिठाया और इस एक फितना सिफ्त इंसान को जो है वो इन्होंने जो है वो हुकूमत में बिठा दिया। मैं, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको यानी हल्फन ये बात कहता हूं कि मैं असेंबली में जो मेरी सीट है उसके आगे वज़ीर आज़म की सीट है और उसके साथ कोई 5 फुट के फासले पे इसकी सीट है। इस आदमी ने 3.5 पौने 4 साल में हमारे साथ कभी दुआ सलाम नहीं ली, ये कभी हमें मिला नहीं। और जिस दिन मियां शहबाज शरीफ ने वहां पे उठ के कहा कि मुल्क के हालात खराब हैं, आए बैठें, खान साहब कोई हम चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाएं, मुल्क की इकॉनमी का, मौशियत का बहुत बुरा हाल है, इसने आगे से गालियां निकालनी शुरू कर दी। कहता तुम तो चोर हो, तुम तो डाकू हो, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तो तुम्हें जेल भेजूंगा। मुल्क में गंदम की पैदावार में बेहतरी की उम्मीद। नई फसल मार्केट में भी आना शुरू हो गई। गंदम की वाफिर सप्लाई के बावजूद भी आटा 130 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। चक्की मालिकान कहते हैं कि इस कीमत से नीचे आटा बेचना अमली तौर पर मुमकिन नहीं। मजीद जानते हैं, गंदम की सरकारी कीमत 3,900 रुपए मुकर्रर है, जबकि ओपन मार्केट में कीमत 4,500 रुपए तक जा पहुंची है। गंदम की अच्छी पैदावार के बावजूद मुल्क में आटे की कीमत पर खास असर नहीं पड़ा। चक्की मालकान कहते हैं, महंगे दामों गंदम की खरीदारी के बाद आटा 130 रुपए किलो से कम बेचना मुमकिन नहीं है। वो कह रहे हैं जब तक हमारा जो है वो टारगेट पूरा नहीं होगा तब तक हम जो है वो आपको गंदम नहीं खरीदने देंगे। देखिए हमारे पास अगर 39 रुपए में गंदम आ जाती है तो हम 120 रुपए और 110 रुपए में आटा फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो गंदम अब अवेलेबल नहीं है, हम क्या करें? हम इनके जब हम इनको गुजारिश करते हैं ये तो हमारी बात मानते नहीं है। चक्की मालकान का मजीद कहना था कि अगर सरकारी कीमत पर गंदम मुहैया की जाए तो आटा 110 रुपए किलो तक आ सकता है। ताहम अभी तक चक्की मालकान को गंदम की खरीदारी नहीं करने दी जा रही। हर जो घर वाला है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक गंदम खरीद लेता है, फिर वो अपनी साल में वो उसको पसवा के वो खाता रहता है। लेकिन अब जो है वो गंदम खरीदने नहीं दे रहे, मार्केट में गंदम नहीं आ रही, जो गाड़ी आती है वो पकड़ के वो ले जाते हैं, वो FIR भी देते हैं। तो इस ऐसे निज़ाम नहीं चलने वाला। चक्की मालकान कहते हैं कि हुकूमत ने बरवक्त इक़दामात न किए तो सारा साल आटा की सप्लाई और कीमतों का मसला बना रहेगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। टोबा टैक्सिंग के गरीब के लिए एक और मुश्किल। ओपन मार्केट से सस्ता आटा गायब। शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हो गए। टोबा टैक्सिंग के शहरी सस्ते आटे को तरस गए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने मुफ्त आटा स्कीम की आड़ में सब्सिडी वाला आटा मार्केट से गायब कर दिया है। हुकूमत की जानिब से आटे पर कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही। मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। एक शहरी ने बताया कि मजदूर बंदा हूँ, महंगा आटा कहाँ से खरीदूं। सब्सिडी वाले आटे का 20 किलो का थैला जो 1100 रुपए में मिलता था, मार्केट से 2,400 रुपए में खरीदने पर मजबूर है। गुजरे ने ईद गुजरी है तो हम आटा सानू दुकाना तो कितों मिलन नहीं दिया और मिलन दिया 2,200 का 20 किलो का थैला। ਕਿਹੜਾ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲਾ ਕਦੀ 1100 ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 2200-2300 ਦਾ ਮਿਲਣ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर और मार्केट में तलब के मुताबिक सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग।
इमरान खान ने 2014 में धरना दिया, जिसकी वजह से चीनी सदर का दौरा ताखीर का शिकार हुआ। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद धरना खत्म हुआ तो अगले ही रोज नवाज शरीफ ने इमरान खान से राबिता किया। इन ख्यालात का इज़हार वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ठीकरियांवाला में तकरीब से खिताब में किया। वो बोले, नवाज शरीफ ने इमरान खान को दहशतगर्दी के मामले पर साथ चलने की दावत दी। उन्होंने तालिबान को वापस बुला लिया। और सुई गैस के सनती सार्फिन पर एक और तलवार। 1 मई से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कीमतों में दिए जाने वाला रिलीफ खत्म। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, सर्जिकल आइटम्स और चमड़ा सेक्टर पर विफाक ने 80 अरब रुपए का रिलीफ खत्म कर दिया। फैसलाबाद के सनतकारों का बिजली के बिलों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। कहते हैं, एक तो फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में दिया जाने वाला रिलीफ खत्म कर दिया, दूसरी जानिब बिलों में फिक्स चार्जेस के नाम पर लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। फैसलाबाद की ताजिर बरादरी ने मुसलसल बिजली के बिलों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के नायब सदर मियां तारिक कहते हैं कि फ्यूल एडजस्टमेंट रिलीफ खत्म होने से बिलों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। अगर आप पिछले माह की बात करें तो मेरे यूनिट चले थे 5100, 5100 यूनिट चले थे। ये मेरे हाथ में 2,52,000 का बिल अगर कैमरा मैन दिखाए, पिछले महीने का यूनिट है। देखिए 5100, 5100 और बिल है 2,52,000 का। इस महीने का अगर आप बिल देखें तो इसमें यूनिट चले हैं 4800, 300 यूनिट कम है और बिल जो है 2,92,000 है। मियां तारिक का मजीद कहना था कि बिलों में फिक्स चार्जेस के नाम पर लाखों रुपए कारोबारी हजरात से वसूल किए जा रहे हैं, जो हमारे कारोबार के लिए तबाही का बाइस बन रहा है। इस तरह की सूरत हाल है। टैक्सेस की भरमार है। इलेक्ट्रिसिटी अलग से है, क्वार्टर टैरिफ है, जर्नल से टैक्स है, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इन्होंने 2 माह पहले कहा था कि हम ख़त्म कर दिया है। इस माह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट फिर लग कर आ गया है। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि अगर जो 2-4 बंदे रह गए हैं यहाँ पे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर काम करने वाले, तो खुदा के लिए उनको थोड़ा सा काम कर लेने दें। सनतकार कहते हैं कि मौसम गर्मा में बिजली मजीद महंगी करके अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। हमें इस माह 55 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली के बिल्स मौसूल हुए हैं, जो कि लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब सुई गैस के सनती सार्फिन के लिए बुरी खबर। महकमा सुई गैस ने 1 मई से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कीमतों में दिए जाने वाला रिलीफ खत्म कर दिया। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, सर्जिकल और चमड़े साजी समेत 5 बरामदी सेक्टर्स को अब RLNG की खरीदारी के लिए इजाफी टैक्स कीमत अदा करना होगी। वफाकी हुकूमत ने 5 एक्सपोर्ट सेक्टर्स को गैस पर 80 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म कर दी। इंडस्ट्रीज को रिलीफ खत्म करके आवाम को देने का फैसला किया गया। टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स, सर्जिकल लेदर और जूट सेक्टर को $9 पर RLNG की सप्लाई खत्म कर दी गई। ओगरा से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 मई से तमाम एक्सपोर्टर सेक्टर पर ओगरा के मंजूर करदा रेट नाफिज होंगे। वजारत मजहबी अमूर की तरफ से ताखीर हाजियों को फाइनल कोटा ना हो सका। एयरलाइंस को हज फ्लाइट ऑपरेशन मुरतब करने में मुश्किलात का सामना। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से मंकी पॉक्स के लिए भी SOPs जारी। फैसलाबाद समेत मुल्क के दीगर ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स पर हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। की तरफ से ताखीर हाजियों का कोटा फाइनल ना हो सका। PIA समेत एयरलाइंस को हज फ्लाइट ऑपरेशन मुरतब करने में मुश्किलात दरपेश है। वजारत मजहबी उमूर ने कोटे से कम हाजियों की तादाद के बायस एयरलाइंस को ताहाल हाजियों की नई तादाद से आगाह नहीं किया। सऊदी हुकूमत ने इस साल पाकिस्तान को 1,79,000 हाजियों का कोटा दिया था। जराये के मुताबिक हज की लागत दुगनी होने से दरखास्तें कम मौसूल हुई है। मंकी पॉक्स के फैलाव और इसकी रोकथाम के सिलसिले में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने मंकी पॉक्स के लिए SOPs जारी कर दिए। फैसलाबाद समेत मुल्क के दीगर ऑपरेशनल एयरपोर्ट पर हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। DG ASF की हिदायत के मुताबिक ASF अमला अब से फेस मास्क पहनेगा। मुसाफिरों की जिस्मानी तिलाशी सामान की चेकिंग के दौरान दस्ताने पहनना लाजमी करार दे दिया गया। एयरपोर्ट में दाखिले के लिए आर्जी पासेस का इजरा भी रोक दिया गया। वजारत मजहबी उमूर पाकिस्तान ने सऊदी अरब में भीख मांगने के अमल की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम करने का फैसला कर लिया। डायरेक्टर हज लाहौर इकरार अहमद का कहना था कि आज़मीन हज सऊदी कवानीन की सख्ती से पाबंदी करें। सऊदी हुकूमत ने भीख मांगने वालों के लिए सख्त सजाएं नाफिज की हैं। डायरेक्टर हज इकरार अहमद का कहना था कि
अधिकारियों को गिरफ्तार करके 1 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माने की सजा दी जाती है। सऊदी अरब में दोबारा दाखिले पर भी पाबंदी लगाई जाती है। रवां साल पाकिस्तान से कोटे से कम हाजियों के जाने की तवक्को है। एक तरफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने मंकी पॉक्स के SOP जारी कर दिए, दूसरी जानिब वजारत मजहबी उमूर पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब में भीख मांगने के अमल की रोकथाम के लिए हरकत में आ गई। दूसरी जानिब पंजाब सूबाई इंतखाबात कोई पेशरफ्त न हो सकी। सियासी जमातें ताहाल इंतखाबात के हवाले से लाइमल तश्कील देने में नाकाम। इलेक्शन कमीशन ने मलबा फंड्स की अदम फराहमी पर डाल दिया। मुल्क भर में एक ही तारीख पर इंतखाबात कराने बारे कोई फैसला न किया जा सका। रहनुमा जमात इस्लामी मियां ताहिर अयूब का कहना था कि दोनों बड़ी पार्टियों को एक जगह बैठाना जमात इस्लामी की अहम कामयाबी है। अब इंतखाबात के हवाले से लाहे अमल तय करना होगा। मियां ताहिर अयूब का मजीद कहना था कि सियासी इस्तेहकाम के लिए इंतखाबात जरूरी हैं, मगर उनका एक ही दिन इनेकाद भी उतना ही जरूरी है। अवाम बहुत परेशान है और हर तबका फ़िक्र के लोग परेशान हैं, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और गवर्नेंस नाम की चीज़ कहीं नहीं मिलती। तो इसलिए ये जब तक ये तमाम मसले उस वक्त तक हल नहीं हो सकते जब तक कि मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी ना हो। सियासी रहनुमा मियां ताहिर अयूब ने कहा कि अगर अलग अलग तारीखों में इंतखाबात हुए तो उन पर इतराज़ात होंगे। इतराज़ात से बचने के लिए एक ही रोज़ में इंतखाबात ज़रूरी हैं ताकि सभी पार्टियों के लिए नताइज काबिल कबूल हो सकें। हर पार्टी जो है वो 2-2 कदम पीछे हटके किसी एक तारीख पे इत्तेफाक करके इलेक्शन पूरे मुल्क में एक ही तारीख में हो जाए, ताकि यहाँ पे किसी भी पार्टी की हुकूमत बने वो स्टेबल हुकूमत बने और अपनी कोई माशी पॉलिसियाँ ला सके, ताकि पाकिस्तान में महंगाई कम हो, आवाम को रोज़गार मिले और गवर्नेंस बेहतर हो, ताकि पाकिस्तान के अवाम भी सुख का सांस ले। रोज़ मंगल मुज़ाकरात के जरिए इंतखाबात की तारीख तय न होने की सूरत में सियासी अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा। कैमरामैन शाजिब के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद शहर के आम तरीन पार्क भी पीएचई की नाअहली की भीड़ चढ़ने लगा। बाग़े जना के झूले टूट फूट का शिकार, नस्ब फवारे भी अरसा दराज से खराब हैं। बाग़े जना फैसलाबाद इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर, टूटे झूले और खराब फवारों को कोई पूछने वाला नहीं। पीएचई इंतजामिया ने लाखों रुपए मालियत के झूले मुरम्मत करने की बजाय कबाड़ में फेंक दिए। शहरी कहते हैं इंतजामिया पार्क की खूबसूरती बहाल करने के लिए मुनासिब इक़दाम करे। तफरीह गाह है, लोगों के लिए सैर गाह है और उन्हें चाहिए कि अच्छा सा अच्छा माहौल दे, अच्छी सी अच्छी तफरीह गाह दे और अच्छा सा अच्छा रिलीफ दे आवाम को, ताकि फैमिली आए और इंजॉय करें। पार्क पानी की बुनियादी सहूलत से भी महरूम। शहरी कहते हैं पीने के लिए साफ पानी तक नहीं। गर्मी में इजाफा हो रहा है और पार्क में ठंडे पानी का कोई इंतजाम नहीं। इंतजामिया नोटिस लेकर पार्क के मसाइल हल करवाए। इंतजामिया को चाहिए, इधर काफ़ी फैमिलीज आती हैं, लोग आते हैं विजिट के लिए, लेकिन अगर यही खराब उन्हें आगे से मिलेगा हर चीज़ तो फिर मज़ा भी नहीं आने का इधर। और देख लें अगर बाकी गर्मी का मौसम स्टार्ट हो रहा है, पानी का भी इधर कोई इंतजाम नहीं है, इसलिए इंतजामिया को पीएचई को चाहिए कि इस चीज़ का बंदोबस्त किया जाए लाजमी। शहरियों ने अवामी मकामात पर सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के 8 बाजारों में तजावुजात का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट कहते हैं ताजरों की मुशावरत से तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। कल घंटा घर के अंदर फैसलाबाद शहर के जितने भी सदर से सेक्रेटरी थे तमाम उधर इकट्ठे किए और सीओ साहब और सीटीओ साहब से मतलब मीटिंग हुई है। मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि डीसी साहब ऑपरेशन करना चाहते हैं इंक्रोचमेंट का और ट्रैफिक को बेहतर करना चाहते हैं। उसमें ये फैसला किया गया है कि एक तो जो भी हमें जगह मिली हुई है आज से 50 साल पहले, वो जगह हम अपने अपने जो सदर हैं वो पैड पे लिख कर दे देंगे। वो 4 फुट है, 5 फुट है, 3 फुट है। उससे आगे जो भी बढ़ेगा उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा और हमारे जो सदूर हैं उनकी सिफारिश नहीं करेंगे। हम लोग जितने भी सदर हैं हम सीओ से भी तावन करेंगे, हम सीटीओ से भी तावन करेंगे और जो वहाँ पे ड्यूटी देते हैं उनके साथ भी तावन करेंगे। मैंने सीओ साहब से और सीटीओ साहब से और डीसी साहब ये कहा है कि ये मीटिंगें होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। हमारे ताजरों का गिला यही रहता है कि 1 दिन 2 दिन ऑपरेशन होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। टीको पार्क अदम तवज्जो का शिकार, सहूलियात का फुकदान। टोबा टेक सिंह के सबसे पहले और पुराने पार्क में बनाई गई झील में कश्ती की जगह घास के डेरे।
टोबा टेक सिंह का सबसे पहला और पुराना टीकू पार्क खस्ताहाली का शिकार हो गया। पार्क में बुनियादी सहूलियात भी मौजूद नहीं। मुनासिब देखभाल न होने के बाद पार्क में बनाई गई झील में कश्ती की जगह अब घास के डेरे हैं। शहरियों का कहना था कि पहले पार्क में फैमिलीज के साथ सैरो तफरीह के लिए आते थे, अब वहाँ का रुख भी नहीं कर पाते। पार्क जंगल का समा पेश कर रहा है। ऐसा कि पहले इधर कश्तियाँ चलती थी, अब तो बहुत ही घास घूस जड़ी बूटी उग गई है। इसको सही करवाया जाए, लाइटिंग करवाई जाए। जैसा कि पुल था वो लोग गुजरते तो वो भी टूट गया है, तो इसको सब कुछ अच्छा करवाया जाए। शहरी का कहना था कि पार्क में लगाई गई लाइट गैर फाल हो चुकी हैं, झूले और बेंच टूट फूट का शिकार हैं। पार्क इंतजामिया बुनियादी सहूलियात बहाल करने के लिए इकदाम करे, लाइट्स का इंतजाम किया जाए, टाइल लगाई जाए और झील को दोबारा बहाल किया जाए। देखें कि पहले यहाँ पे फैमिलीज आती थी और इंजॉयमेंट के लिए, तो अभी वो इंजॉयमेंट भी नहीं रहा और वैसे भी यहाँ पे झूले वगैरह और कई चीज़ें हैं जो टूट फूटने का शिकार है। और यहाँ पे टफ टाइल लगनी चाहिए और लाइटिंग होनी चाहिए जिससे फैमिली लुत्फ़अंदोज़ हो। अगर इंतजामिया थोड़ी तवज्जो दे तो टीकू पार्क एक बेहतरीन तफरीगाह में तब्दील हो सकता है। शहरियों ने मुतालबा किया कि पार्क की रौनकें बहाल करने के लिए इकदाम किए जाएं ताकि फैमिली फ्री के लिए आ सकें। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक सिंह।